वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे ये एक नई रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी उनकी ज़िंदगी में होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो इस रीडिंग के अंदर उनकी करंट एनर्जीज़, उनके इमोशंस, उनकी डीप डिज़ायर, फीलिंग सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। और ये रीडिंग जो है वो है कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस है, जनरल है। आपको करना है पार्टनर पे फोकस। तो सबसे पहले आपके जो कार्ड्स निकले हैं कि आपके होने ना होने से उन्हें फ़र्क पड़ता है, अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हो, नहीं करते, उनकी लाइफ से चले जाते हो या ऑलरेडी उनके साथ सेपरेशन में हो। तो पहला कार्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी को दिखा रहा है। विक्टिम मेंटालिटी, वो अपने आप को इस रिलेशन में ऐसा मान रहे हैं कि उनके साथ किसी ने गलत कर दिया है और शायद उस पर्सन को आपके लिए ऐसी उम्मीद नहीं थी, उनको लग नहीं रहा था कि आप इस इंसान के लिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आपने ना कंट्रोल कर लिए हैं अपनी भावनाओं को। आपका काबू अपने दिल पर, दिमाग पर, अपनी फीलिंग्स पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है और ये हाल फिलहाल के टाइम की आपकी एनर्जी है। तो अपनी फीलिंग्स पर काबू करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा या हम उन्हें चेक नहीं कर रहे या हम उन्हें ऑनलाइन नहीं देख रहे, उन पे नज़र नहीं रख रहे। आप ये सब कर रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट लगाना या एक्शन डालने में आपको लग रहा है कि पहले मुझे वहाँ से श्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे वहाँ से कंफर्मेशन दिखना चाहिए, कोई साइन मिलना चाहिए कि आपके पर्सन को भी आपका उतना ही इंतज़ार है बेसब्री से जितना आप उनके लिए फील कर रहे हो। तो इंटरेस्टिंग है आपकी रीडिंग। यहाँ पे जब मैं आप लोगों के कार्ड्स शफल कर रही थी तो काफ़ी सारे कार्ड्स बहुत झटके से, बहुत जंपी एनर्जी के साथ बाहर आ रहे थे और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने बैठो तो कार्ड्स को शफल करते रहो, वो कार्ड्स निकलते नहीं है, टाइम बहुत लगता है। तो आज के लिए इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि आपके कार्ड शफल करते हुए इतने सारे कार्ड्स एक साथ बाहर आए हैं जो आपके पर्सन की उतावलेपन की एनर्जी को दिखा रहे हैं। बहुत सारी बातें आपसे ये करना चाहते हैं, मन बहुत ज़्यादा बेसब्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई इशारा नहीं दिख रहा, सिग्नल नहीं दिख रहा या कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा जिसको लेकर इनके मन में विश्वास जागे कि उसको भी मेरी वेट है या वो भी मुझे एक और मौका देना चाहती है या चाहता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपके डेस्टिनी के कार्ड्स निकले हैं। ये कनेक्शन कुछ लोगों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन बहुत जल्दी होने वाली है, यानी कि कोई ऐसी पावर इस रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करेगी जो यूनिवर्स की पावर है, जिसे हम 5th डायमेंशन में एनर्जीज़ बोलते हैं। कॉस्मिक लेवल पर ये एनर्जीज़ जब चेंज होती हैं तो इसका प्रभाव हमारे सोचने की शक्ति पर, हमारा एक्शन लेने की जो इंटरेस्ट है या फीलिंग है उस पर, और हम किस तरह से भावनात्मक रूप से अपने पर्सन से जुड़े हैं उसके ऊपर पड़ता है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल से तो आप दोनों जुड़े हुए हो, आपका कनेक्शन है, आपका बॉन्ड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन पिछले कई दिनों से आपको चेजिंग एनर्जी की तरफ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको चेज करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। अगर वो इसी ढीली ढाली एनर्जी में रहे जहाँ पे उनको एक्शन लेने में टाइम लग रहा है, या वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे, ना ही कुछ करके दिखा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे। और अगर आप हाथ से निकल गए तो आप ऐसे पर्सन हो जो पलट कर वापस नहीं आने वाले।
तो गाइज़, अगर मेरी रीडिंग्स और मेरे चैनल के वीडियोस आप लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं, आपके साथ इन वीडियोस का एक कनेक्शन बनता है और किसी भी रूप में वीडियोस की गाइडेंस आपको पॉजिटिविटी देती हैं, तो आपने लाइक ज़रूर देना है। जो लोग लाइक देंगे, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियोस को किसी नीडी इंसान के साथ या किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे, आप लोग अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को तो देते ही हो, एक अच्छा कर्म भी अपने खाते में जोड़ लेते हो, अपने अकाउंट में ऐड करते हो। क्योंकि जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं उसका मतलब केवल आपको लाइफ की अपडेट देना नहीं कि आजकल क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बल्कि आपको इंटरनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, साइकिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर और आउटर लेवल पर स्ट्रेंथ देना, पॉजिटिविटी देना और आपको मोटिवेट करना। तो जल्दी से जाके फटाफट लाइक दे दो वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके उनसे दूर जाने के बाद इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं, और ऐसा इन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इनकी ईगो भी ऐसी है कि कई बार इनकी ईगो इनके एक्शंस में नज़र आती है, और कई बार आपने नोटिस किया होगा ये कुछ दिनों के लिए साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, बातचीत करना कम कर देंगे, या फिर बात करेंगे तो ऐसी रफ और कोल्ड एटीट्यूड दिखाएंगे आपको कि आपको समझ नहीं आएगा कि एक तो इतने दिनों बाद कॉल हो रही है, मैसेज हो रहा है, दोबारा हमारी बात हो रही है, उसमें भी ये पर्सन ना आपको डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ और जो मुझे समझ आ रहा है आपके कार्ड्स देखकर, वो क्लियरली बता रहा है कि आपका होना ना होना इनकी लाइफ में इनको ज़रूर परेशान करता है। इनकी फीलिंग्स ना बिल्कुल बिखरी हुई हैं, और इंसान की फीलिंग्स अगर बिखर रही हैं, अलग अलग दिशाओं में वो सोच रहा है, समझ रहा है या समझ रही है, तो आपने इतना तो प्रभाव डाल दिया है अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपने केयरिंग एटीट्यूड से, कि ये पर्सन आपकी कमी को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है और आप चाहते हो कि ये ब्रेकअप ख़त्म हो जाए, ये पर्सन वापस आ जाए। लेकिन अभी आपकी लाइफ में ना जो कुछ भी चल रहा है, जैसी भी अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है, अगर उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत संघर्ष है, चैलेंज बना हुआ है, परेशानी है, या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सारा एक गॉड प्लान है। ये यूनिवर्स का एक तय किया हुआ निर्धारित प्लानिंग है, जिसके कारण आप दोनों की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपका मन कभी भी परेशान हो पार्टनर को लेकर, रिलेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो आप सीधा टॉक थ्रू टैरो चैनल पर आओ, वीडियोस को सुनो, और मन में जो भी डाउट है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, मेरे वीडियोस या मेरा चैनल आपको उन डाउट्स को क्लियर करने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगा। और जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं है, जिनको अध्यात्म से बहुत ज़्यादा लगाव या खिंचाव महसूस नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में रहते हैं या नेगेटिविटी ने उनको घेरा हुआ है, और अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर रात दिन ओवरथिंक करते हो, एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से सोचते रहते हो, अगर पर्सन ने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, काश समय रहते मैं ये कदम उठा लेती तो मेरे पार्टनर मेरे साथ होते, अगर मेरे पर्सन ने मुझे छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को चुन लिया है तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर ज़ीरो हो जाएगा। क्या मुझे जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा? क्या मेरी लाइफ में कभी ट्रू सोलमेट आएगा? क्या मेरी लाइफ में मैं जिन्हें प्यार करती हूँ या करता हूँ उससे शादी होगी?
तो ये तमाम तरह के सवाल ना आपकी एनर्जीज़ में इनसिक्योरिटी को दिखा रहे हैं और करंटली आपके पर्सन भी इस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। तो जो आप सोचते हो ना उसका असर आपके पर्सन पे भी पड़ रहा है। करंट एनर्जीज़ में यही है, आपके पर्सन की एनर्जी भी नेगेटिव है। वो भी आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं वो मुझे लेकर या किसी और को लेकर दो लोगों में जगल तो नहीं कर रही, और अगर मैं उसके पास वापस जाता हूँ तो क्या वो मुझे होल हार्टेडली दोबारा उसी प्यार के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी केयर के साथ लाइफ में वापस लेगी या नहीं। और इसी वजह से इस पर्सन का मन परेशान है और आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स आपको लेकर काफ़ी टेम्पटेशंस देती हैं इनको। ये आपकी अक्सर फ़ोटो देखकर फैंटेसाइज बहुत करते हैं। आप लोगों में अगर वीडियो कॉल्स होती होंगी जब भी आपका कांटेक्ट रहा है, या वो लोग जो डेली बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो ये आपको ना फैंटेसाइज बहुत करते हैं, इमेजिन बहुत करते हैं। इनकी एनर्जी में ड्रीमी वर्ल्ड में रहना ज़्यादा नज़र आ रहा है, रादर दैन कि प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लिया जाए, कोई प्लानिंग की जाए या कोई एक्शन इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है उसका असर सीधे सीधे आपके पर्सन के दिल पे पड़ा है। दिल टूटा हुआ है बंदे का, ये जो भी इंसान है आपका पार्टनर। बंदा मतलब इंसान, व्यक्ति, औरत, मर्द या थर्ड जेंडर सेक्स। मेरा टोन और मेरी लैंग्वेज कभी कभी रॉ और अनफिल्टर्ड हो जाती है। अगर किसी को बुरा लगता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं अक्सर फ़्लो में रीडिंग्स करती हूँ। कई बार मेरी, आपने देखा होगा कि वर्ड्स भी या टंग भी स्लिप करती है, वो थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज दिखाती है। तो ये जो छोटे छोटे इंडिकेशन या साइंस रीडिंग के दौरान मिलते हैं वो काफ़ी हद तक आपकी करंट एनर्जीज़ का आंसर होती हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ पिछले लंबे समय से ऐसा चल रहा होगा कि आप तो चाह रहे हो कि ये पर्सन लाइफ में आए, आपको अपनाएं, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आगे बढ़ें, लेकिन ये सिर्फ सोच में चल रहा है। आप भी सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि इसी रीडिंग के अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे कॉल कर दिए हैं, मैसेज डाल दिए हैं, हर तरीके से हर फंडा, हर जुगाड़ लगा लिया इस पर्सन को लाइफ में लाने का, मैनिफेस्ट करने का उपाय करके थक गए हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि मैंने बताया ये कनेक्शन आपका डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, और डिवाइन का जो प्लान होता है हमारे लिए सुप्रीम प्लान होता है, ऐसा प्लान जो धरती पे बैठे लोगों को समझ नहीं आता। और जो कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप्स हैं या कोई कार्मिक रिलेशन है, सबसे ज़्यादा उन्हीं में इस तरह की एनर्जी रोटेट करती है। तो हमारा जो रीडिंग का आज टॉपिक है या टाइटल है वो यही है कि आपके होने ना होने से उन्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं। करंट एनर्जी इस पर्सन की तो यही दिखा रही है कि फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, लेकिन अपने मन को समझा रहे हैं, किसी तरह की जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे कि कोई हड़बड़ी में या कोई इम्पल्सिवनेस या कोई क्विक या रैश एक्शन आपकी तरफ लें, नहीं। ये पर्सन पॉज मोड में है, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको पास्ट की और प्रेजेंट की बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही हैं। ये पास्ट आपके साथ भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई है या फैमिलीज़ तक बात पहुंच गई है, लेकिन किसी एक की फैमिली नहीं मान रही, कास्ट का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो, डिफरेंट सिटीज़ से हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर एज डिफरेंस है, और कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स को यही कहूँगी, अगर आप इस कनेक्शन को दोबारा से पॉजिटिवली लाइफ में लाना चाहते हो
क्योंकि कनेक्शन तो वापस आएगा, लेकिन वो नेगेटिव होकर ना आए। ये ना हो कि ये इंसान वापस लाइफ में आके आपको फिर रनर एंड चेजर सिचुएशन में डाल रहे हैं। कुछ दिन आपका रिलेशन बहुत रोमांटिक है, बहुत सेक्सुअल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड फुलफिलिंग है, और आफ्टर सम टाइम ये रिलेशन फिर ब्रेकअप को दिखा रहा है या फिर इन एंड आउट को दिखा रहा है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए अभी भी ये कनेक्शन आपका कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है। आगे चलकर कम से कम 25 से 35% लोगों के रिलेशन में ये सिचुएशन जो अभी चल रही है हाल फिलहाल के टाइम में, उसमें कोई बहुत बड़ा 100% चेंज नहीं आएगा। ये सिचुएशन चलेगी तो ऐसे ही, लेकिन दोनों अपने मन को समझाना शुरू कर देंगे। दोनों ही जल्दबाजी नहीं करेंगे, दोनों ही अपनी लाइफ में टाइम लेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे जीवन में उनको क्या चाहिए, यही रिलेशन चाहिए या लाइफ में और अदर एरियाज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी नए लोकेशन में शिफ्ट होना है, मूव आउट होना है, या लाइफ में किसी नए पर्सन की और आगे बढ़ना है। कोई ऐसा डिसीजन आप लोग ज़रूर ले सकते हो। और अच्छी बात उन लोगों के लिए है जहाँ पे 60 to 65% लोगों का पार्टनर इसी कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। उनको आपकी कमी फील हो रही है और ये कमी आगे बढ़ने वाली है। तो अगले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। जब भी मैं ऐसा आपको टाइमलाइन देती हूँ ना, तो ये इम्पॉर्टेंस जो होती है अकेला लव लाइफ के अंदर नहीं होती। चाहे आप मैरिड हो, चाहे किसी पे क्रश है, चाहे किसी से ब्रेकअप हुआ है, चाहे कोई ऑन एंड ऑफ रिलेशन है, चाहे किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो, चाहे आप खुद मैरिड हो और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए सुन रहे हो, ये किसी भी एरिया में चेंज दिखाते हैं। टाइमलाइन जो दी जाती है वो एक कलेक्टिव लेवल पर जनरल गाइडेंस के रूप में दी जाती है। इसमें आपका रीयूनियन भी हो सकता है और इसमें आपका कोई नया बदलाव इस रिलेशन में आपके एफर्ट से भी हो सकता है। जैसे आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से कंसल्टेशन लेते हो या एस्ट्रोलॉजर से लेते हो या कोई अपना हीलिंग आपका चल रहा है, तो आपको ना चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, उस पर्सन को लेकर मैं अब पहले से ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं कर रही, क्रेज़ी नहीं बन रही, मैंने अपने मन को संभालना शुरू कर दिया है। और जब आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो और एक ट्रस्ट आपका जब बिल्ड हो जाता है यूनिवर्स पे कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अगर आज चीज़ें ठीक नहीं चल रही, इन द नियर फ्यूचर बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। और जिनका ये रिलेशन मैनिफेस्ट होगा उसके पीछे आपके पर्सन की जो एक ज़िद है कि आपके ऊपर जीत हासिल करनी है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी इमोशनली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन अब आपके इमोशंस पे कंट्रोल आ गया है, आपने वो चीज़ सीख ली है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है और पर्सन को टाइम देना है। चाहे ये आपके लिए ईजी नहीं है करना, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर इनको पहले दिन में कई बार ऑनलाइन चेक करते रहते थे कि ये कितने बजे ऑनलाइन आए, कितनी बार आए, इन्होंने मेरे मैसेज को देखकर लास्ट सीन कर दिया, रिप्लाई नहीं दिया, या मेरी कॉल को ब्लॉक में डाल रखा है, तो वो चीज़ें ना आपको परेशान करती थी, परेशान आपको आज भी करती हैं। लेकिन आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हो, सब्र कर रहे हो, और ये चीज़ों का असर, इस एनर्जी का असर आपके पर्सन को फील हो रहा है। तो ये पर्सन अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएंगे। अगर ये अपने आप में दोषी फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, वो आपकी एनर्जी को भी समझेंगे कि मैंने भी तो बुरा किया है, मैंने कौन सा उसके फ़ोन, उसके मैसेज, उसको इग्नोर नहीं किया, मैंने उसको वेट कराया, मैंने उसको अपने पीछे चेज़ करवाया है, मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने उसको रुलाया है, मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दी। तो इस पर्सन को ना अभी
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, कुछ हफ्तों का टाइम इस पर्सन को दो ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को बेस लेवल से, फाउंडेशन लेवल से समझ पाए। इंटरनली ये जितना डीपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा रियलाइजेशन इनको स्ट्रांगली समझ आने वाली है। और आप में से काफ़ी लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक रिलेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जेटिक लेवल पे चेंज आता है वो तब आता है जब आप और आपका पार्टनर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ या जर्नी की तरफ फोकस करें। थोड़ा सा अपने फोकस को ना शिफ्ट करो, अपनी सेल्फ केयर को बढ़ा दो। और सेल्फ केयर में सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना मतलब अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना। ये तो है ही है, इंटरनल लेवल पर भी अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अंदरूनी तरीके से एनर्जेटिक लेवल पे क्या कर रहे हो, चक्रास को बैलेंस करो, पॉजिटिव रहो। डेली 5 मिनट का कोई एक्सरसाइज जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, 3 लंबी गहरी सांस अंदर खींचनी है और धीरे धीरे उसको एक्सहेल करना है। इससे आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स रन करते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं उस पर कंट्रोल आता है। पानी ज़्यादा पीना है कुछ अगले आने वाले दिनों में, चाहे आपके देश में सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कैसा भी वेदर है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कैसा भी है, आपने वाटर इनटेक को मेंटेन रखना है। वाटर एलिमेंट जितना बॉडी में अंदर मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, उतने ज़्यादा इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली अपने प्यार को रोमांटिक अंदाज में कन्फेस करने वाले हैं, तो बी रेडी। और ये बहुत जल्द हो सकता है उन लोगों के लिए जिसके पर्सन ने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ लिया है। अगर वो पहले लोगों की बातों में आकर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट या मटेरियल डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे थे, चेस कर रहे थे कि बस लाइफ में लग्जरी चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, स्टेटस हाई चाहिए, समाज में बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा नाम बनाना है, ये सारी चीज़ें ना कई बार इंसान की अगर पूरी भी हो जाए, 1 बाय 1 पूरी भी हो जाए, तो उसका कहते हैं ना पेट नहीं भरता। यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे ही हैं। अगर उनके पास सब कुछ है, पैसा है, हाई स्टेटस है, पावर है सोसाइटी में, काफ़ी लोग उनको एडमायर करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी अटेंशन मिलती है उनको, तो ये चीज़ें ना उनके कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस का एलिमेंट ऐड करती है। और ये पर्सन को आपको छोड़ते वक्त ना यही लग रहा था कि मेरे पास चॉइसेस बहुत है, मेरे पास ऑप्शन बहुत है, अगर ये जाता है या जाती है तो जाए, मुझे इसका प्यार कभी महसूस नहीं होगा। बट वो हुआ है और अभी आगे और भी होगा। आपकी रीडिंग में ना कर्मा का कार्ड आया है। या तो ये पर्सन करंटली किसी कार्मिक साइकिल में अपने आप को फंसा कर बैठे हैं, या किसी कार्मिक पर्सन से इनको सबक मिल रहा है। ये कोई छुपा हुआ, हिडन या सीक्रेट रिलेशन भी इनका हो सकता है किसी और के साथ, जिसके कारण इनको आपके प्यार की वैल्यू का पता लग रहा है, अकल आ रही है, आंखें खुल रही हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये ज़रूरी नहीं है देखने वाले सभी दर्शकों के साथ ये सारी बातें रेजोनेट करें। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट होंगी और कुछ किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी होगी या उसके पार्टनर की सिचुएशन होगी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, बिकॉज पर्सनल रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिचुअल्स, रेमेडीज़, उपाय, सॉल्यूशन सब कुछ दिया जाता है। आपको डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर पूछते रहते हैं। मैं किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, कोई पेमेंट अकाउंट लिंक, कोई भी इस तरह का
शेयर नहीं करती कि आइए मुझसे कंसल्ट लीजिए, नेवर एवर, ठीक है। तो अगर कोई टॉक थ्रू टैरो के नाम से सेम डीपी लगा देते हैं, सेम चैनल के नाम से कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर रहे हैं कि इस नंबर पे हमें संपर्क करें, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, तो वो स्कैमर्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, उसमें आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा टॉक थ्रू टैरो का, और स्क्रीन पे भी आपको इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो नज़र आ रहा है, आप वहाँ जाके रीच आउट करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी नज़र आए हैं। अल्फ़ाबेट नाम का ये पहला लेटर है, और आज सरनेम भी निकला है। या तो ये इनका पहला नाम का फर्स्ट लेटर होगा, या जो इनका सरनेम होगा, लास्ट नेम, जैसे शर्मा, वर्मा, सैनी, कुछ भी जो पीछे सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। आज दोनों ही निकले हैं। तो सबसे पहला है लेटर टी, LAYM GRSWJ और U। तो आज बहुत कम लेटर्स आए हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट करा हो, और अगर नहीं भी करा डोंट वरी, ये केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इनके कुछ ज़ोडियक भी आए हैं आज की रीडिंग में। ये उन लोगों के पार्टनर के ज़ोडियक हैं जिनका आपकी तरफ एक जल्दबाजी में कोई प्लानिंग, कोई फैसला, कोई एक्शन या दोबारा कांटेक्ट में आना, इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहला ज़ोडियक यहाँ पर फायर एलिमेंट का लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंह और धनु राशि। एरीज भी निकला है, लेकिन एरीज वालों की एनर्जी थोड़ी सी कम है मेष राशि वालों की। उसके बाद वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न और वर्गो हैं, मकर और कन्या। और लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट है जिसमें लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, तुला और मिथुन राशि। तो जिन लोगों के पार्टनर ने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रखा है या अपने हार्ट चक्रा से वो कनेक्शन बना नहीं पा रहे, ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर इंसान को अपने चक्रास के बारे में नॉलेज हो। हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना मतलब दिल टूटा है, किसी के प्यार को तुम समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे, कोई तुम्हें भर भर के, बाल्टियां भर के, ट्रक भर के प्यार भेज रहा है फुल्ली लोडेड, लेकिन तुम दिल होते हुए भी उसके इमोशंस के साथ खिंचाव या लगाव महसूस नहीं कर पा रहे। इट मीन्स यू आर अ वुंडेड सोल। अगर पास्ट में किसी ने धोखा दिया, प्यार में बेवफाई की, तभी भी हार्ट चक्रा क्लोज्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर दोस्ती यारी में भी किसी से फ्रेंडशिप की है या दोस्तों ने बैक स्टैबिंग की है, किसी बिजनेस पार्टनर ने बैक स्टैबिंग की है, तो वो हमारे दिल पर असर करती है। हम इमोशनली लेवल पर वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तभी भी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। बचपन में माता पिता का प्यार ना मिलना या माता पिता में से किसी एक पेरेंट का अपने बच्चे को प्यार देना और दूसरे का ना देना, वो भी हार्ट चक्रा को ब्लॉक करता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है इस पर्सन के साथ, और ये भी हो सकता है कि पिछले 4-5 सालों में इनकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस मिला है जहाँ पे इनके हार्ट चक्रा को ठेस पहुँची है। ये आपके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं या इनके साथ भी। कोई ब्रोकन मैरिज से बाहर आए हैं, कोई डाइवोर्स हुआ है, या ये सिंगल पेरेंट है, या आपके साथ ये सिचुएशन है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही अनमैरिड हो लेकिन शादी करना चाहते हो, तो वो हार्ट चक्रा का ओपन होना, हार्ट चक्रा का बैलेंस में आना और रेडी टू एक्सेप्ट करना कि जो सिचुएशन आपके लिए बनी है, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, उसको आप रिसीविंग मोड में रखो। अगर अभी तक आप इनको प्यार दे जा रहे हो,
गिवर एनर्जी में हो, अब आपका टाइम आ रहा है कि आपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन होती है, आप इसे गूगल कर लें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा है जिसमें हमारे सारे इमोशंस, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, कनेक्शन, सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट जुड़े रहते हैं। और ये अगर सेंसिटिव हो जाए या हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो हम अक्सर रिलेशनशिप्स में धोखा खाते हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करके, या लोग हमें इमोशनली फूल बना देते हैं। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको बताया। यस, ये पर्सन आपको लेकर सोचते भी हैं, इनको फ़र्क भी पड़ता है और आपको बहुत जल्द ये लाइफ में पाना चाहते हैं। बट शुरू कहाँ से करें? कुछ कदम इनके रुके हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। चाहे वो आप इनके कार्मिक हो या ये किसी थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज में फुल्ली रूप से सेटिस्फाई नहीं फील कर पा रहे। और ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ये इनका करियर भी हो सकता है, और नहीं तो ये कोई तीसरा छुपा हुआ सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। तो ये जितनी जल्दी अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट होंगे, इनकी इनर वॉइस इनको जो समझाएगी, उतनी जल्दी इस पर्सन की लाइफ में आपकी लव एनर्जी इनको फील होगी। तो आपने ना लव वाइब्रेशन देनी है। लव वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसे दी जाती हैं? अपने पर्सन के नाम लेकर उसे सेंड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको गूगल करने पे मिल जाएंगी। इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट आपको, आर्टिकल मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें सुनिए, उन्हें देखिए और उसे पढ़िए, फिर उसको लाइफ में अप्लाई करो और फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। और अगर किसी को नहीं भी समझ आए तो कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना, ताकि मैं आप लोगों को, अगर लव वाइब्रेशन पे कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ले आऊँगी और बताऊँगी कि कैसे अप्लाई करते हैं, कब किया जाता है और कितने टाइम तक करना होता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, प्यार देना है, खुश रहना है। कोशिश करो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहने की। नहीं भी रह सकते तो ट्राई तो करो। कुछ दिन लगेगा, ज़िंदगी अकेली है, लेकिन आगे आगे देखो, ज़िंदगी में रंग भी भरेगा और ज़िंदगी खिल खिलाकर आपको वो सब कुछ देगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।